हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स पॉइंट। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज हम स्टार्ट करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन को। यदि आप डिप्लोमा में या किसी भी कितना भी पढ़ लीजिए, कितना भी मेहनत करके कितना भी पढ़ लीजिए, सारा चीज़ पढ़ लीजिए, लेकिन यदि आप आंसर को अच्छे से नहीं लिखते हैं तो आपका अच्छा नंबर नहीं उठ पाएगा। तो आज उसी बारे में हम बात करेंगे। आप लोगों का बहुत सारा एसएमएस आया था कि सर किस क्वेश्चन को कितना बड़ा लिखें, तो टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। सर क्या सिर्फ हिंदी लिखें, क्या इंग्लिश लिखें, या फिर मिक्स करके लिखें। सर क्या हैंड राइटिंग मैटर करती है कि नहीं। सर किस क्वेश्चन को पहले करें। सर फिगर बनाना ज़रूरी है कि नहीं। बहुत सारा क्वेश्चन आपका आया था। तो आज हम सब बातों को, यानी आपका जितना भी क्वेश्चन था सारे क्वेश्चन का क्रिस्टल क्लियर आंसर देंगे। तो सबसे पहले समझिएगा, कुछ चीज़ें आप जानते हैं, जैसे कि आप लोग हमेशा जानते हैं इस बात को कि उसी क्वेश्चन को पहले लिखा जाता है जो आप अच्छे से आपको आता है, उस क्वेश्चन को पहले लिखते हैं। अब समझिएगा, सिर्फ एग्जाम में नंबर उठाने का बस एक ही तरीका है, एग्जामिनर को प्रभावित करना। यदि आप एग्जामिनर को प्रभावित कर देते हैं तो आपका कॉपी देख करके यदि वो प्रभावित हुआ आपको नंबर देगा। लेकिन एग्जामिनर बहुत नॉलेज वाला होता है, क्योंकि वो एग्जामिनर है ना। आप एक आंसर का एक क्वेश्चन का सिर्फ एक आंसर जानते हैं, एग्जामिनर को एक क्वेश्चन का कई आंसर पता रहता है। तो आप एग्जामिनर को प्रभावित नहीं कर पाएंगे। लेकिन आप क्या करेंगे, उसके दिमाग में आपके कॉपी को देख के निगेटिव थिंकिंग नहीं आना चाहिए। ये काम करना है आपको। यानी क्या करना है कि जब भी एग्जामिनर आपका कॉपी खोले तो आपको कॉपी देखकर, आपका कॉपी देखकर उसके माइंड में कहीं भी निगेटिव थिंकिंग नहीं आना चाहिए। यदि आपका कॉपी देखकर निगेटिव थिंकिंग उसके माइंड में नहीं आता है तो श्योर वो आपको नंबर देगा। अब इसके लिए क्या कर सकते हैं, अब खुद सोचिए, कोई आप नया कॉपी खरीदते हैं तो उसमें बहुत पहला पेज लिखेंगे बहुत सुंदर राइटिंग में लिखेंगे, दूसरा पेज लिखेंगे बहुत सुंदर राइटिंग में, और आपके माइंड में आएगा पूरे कॉपी को ही हम अच्छे से ही लिखेंगे। लेकिन खुद आप फील कर सकते हैं, जब नोट्स बनाते हैं कुछ पेज तो अच्छे से लिखते हैं, लेकिन लास्ट में जाते जाते बीच के बाद क्या होगा, उस पर घसीटना शुरू कर देते हैं। इसका मतलब यदि हम आपका कॉपी ले लें और कॉपी को पलट दें तो हमको खुद पता चल जाएगा आपका मन कहाँ लगा है लिखने में, आपका मन कहाँ नहीं लगा है लिखने में। इसी तरह एग्जामिनर है, वो आपका कॉपी देख करके जान जाएगा, क्योंकि एग्जामिनर जिसका नाम ही एग्जामिनर बहुत नॉलेज वाला होता है, वो आपका कॉपी देख कर जान जाएगा तुरंत कि आपका मन लगा है कि नहीं लगा है। तो उसके माइंड में निगेटिव थिंकिंग कहीं आना नहीं चाहिए। यानी मेरे कहने का मतलब है, अब पूरे कॉपी को एक समान राइटिंग से लिखना है। ऐसा नहीं कि शुरू में अच्छा लिखें, पीछे जाकर घसीट देंगे, वो भी घसीट देगा आपको। समझ रहे हैं बात। तो पूरे कॉपी को एक सुंदर राइटिंग में लिखना है, अच्छे से लिखना है। और क्या करना है, अब देखिए जैसे क्या होता है, आपका कॉपी आपके पास रहेगा, है ना। ऐसा क्या हो गया आपका कॉपी। अब बहुत लोग हंसिया बनाते हैं ना, ये वाला हंसिया कहते हैं ना, तो क्या करेंगे लोग, दोनों तरफ से लाइन खींच देंगे। मेरे भाई अब क्या करेंगे, इसका मतलब क्या, इसमें आप लिखेंगे तो इसका मतलब क्या, आप कॉपी भर रहे हैं। मेरे भाई हंसिया एक ही तरफ से खींचा जाता है, वो भी ऐसा नहीं है ज़्यादा चौड़ा। अब दोनों तरफ से हंसिया खींच देंगे तो इसका मतलब बीच में लिखेंगे, इसका मतलब वो कहेगा कि हमको कॉपी भर रहा है, पेज भर रहा है। आखिर में पेज किस लिए बनाया गया है, आपको हंसिया बस एक साइड बनाना होता है कि पिंच वगैरह कुछ मारना हो, या फिर मोड़ने पर फटे तो किनारे फंसे, पिंच वगैरह मारने के लिए वो भी पतला हंसिया बनाया जाता है, ज़्यादा चौड़ा नहीं। क्योंकि ध्यान रखिए उसके माइंड में आपके कॉपी को देख के निगेटिव थिंकिंग नहीं आना चाहिए। या फिर बहुत लड़के क्या करेंगे, दूर दूर लिखेंगे, है ना, दूर दूर। वो बेवकूफ़ तो है नहीं, जब आप दूर दूर लिखे तो वो समझ जाएगा लड़का क्या कर रहा है, आपका कॉपी भर रहा है। और जब वो कॉपी समझा थोड़ा भी, हम कह रहे हैं यही सब चीज़ों को ध्यान में रखेंगे आज सारे लेक्चर में, थोड़ा भी निगेटिव थिंकिंग नहीं आना चाहिए। नहीं तो वो निगेटिव थिंकिंग आया, नंबर वो काटेगा श्योर है ना। क्योंकि हम लेक्चर को 2-3 दिन तक सारी चीज़ें सोचे हैं, उसके बाद हम लेक्चर को डिज़ाइन करके अच्छे से हम आपके सामने रख रहे हैं। मेरा राइटिंग बहुत अच्छा नहीं होता है, हाँ राइटिंग मैटर करता है, लेकिन मेरा ख़राब भी नहीं होता है। मेरा किसी थियरी में 35 नंबर से कब आता ही नहीं है ना। आप नहीं मानेंगे तो आप व्हाट्सएप करिएगा, हम भेज देंगे। किसी थियरी में बस एक भूकंप का ऐसा क्वेश्चन था जो मेरा कम नंबर आ गया था, है ना। उसके बाद न्यूमेरिकली सब्जेक्ट में तो 40 से कम नहीं आएगा, पक्का है, यदि आप अच्छे से कर दिए तब। ठीक है, अब समझिएगा,
सबसे पहले क्या करना है आपको, है ना, सबसे पहले पेपर पाते ही क्या करना है, क्या करना है, पेपर पाते ही सबसे पहले पूरे पेपर को सरसरी निगाहों से देख लेना है। पेपर का सर देखिए मतलब कैसा कैसा है, मतलब पेपर की औकात देखना है। ठीक है, क्या करना है, पेपर को पलट के सरसरी निगाहों से देख लेना है कि किस क्वेश्चन को जानते हैं, किस क्वेश्चन को नहीं जानते हैं, कितना क्वेश्चन कर सकते हैं हम, कितना मेहनत करिए, अपने आप को आंक लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले पेपर पाते ही पेपर को क्या करना है, सरसरी निगाहों से देख लेना है कि हाँ भाई क्या क्या इसमें हम जानते हैं, क्या नहीं जानते हैं, आप मैनेज कर लेना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि पेपर देखने में आप 5 मिनट 10 मिनट लगा दीजिए, ऐसा नहीं करना है, मैक्सिमम 2 मिनट दीजिएगा। है, डिप्लोमा में वैसे ही बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, तो मैक्सिमम कितना क्वेश्चन, मैक्सिमम 2 मिनट में सारा देख लेना है कि आपका कितना आता है कितना नहीं आता है। ठीक है, उसके बाद समझिएगा, यदि आप आंसर लिखना शुरू करते हैं, हम क्वेश्चन को, डिप्लोमा के क्वेश्चन को 3 भागों में बांट सकते हैं। एक तो 2-3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, एक 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, है ना, 5 नंबर के, और एक 10 नंबर के। 10 नंबर के मोस्टली न्यूमेरिकल वगैरह रहते हैं सीसी वगैरह में। ठीक है, अब समझिएगा, तो सबसे पहले आपको पता ही है कौन सा क्वेश्चन करना है। सबसे पहले आपको कौन सा क्वेश्चन करना है जो आप अच्छे से जानते हो, क्योंकि एग्जामिनर को प्रभावित करना है, तो आपका शुरू का क्वेश्चन पढ़ेगा, कन्फर्म है। ठीक है, तो उसको कर लेना है शुरू में, वैसे पता चल जाएगा। पूरे सरसरी निगाहों से पेपर को देख लेंगे तो जान जाएंगे किस क्वेश्चन को हम अच्छे से जानते हैं, उसको सबसे पहले करना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है आपको, है ना, करना है, इस देखिए 3 भाग में बांट देंगे, तो अपने अनुसार अब हम बताने लगेंगे इस सब्जेक्ट में इतना क्वेश्चन आता है, उतना तो हमको आइडिया है नहीं किस में कितना क्वेश्चन आता है, लेकिन टाइम मैनेजमेंट अपने अनुसार आपको कर लेना है कि किस क्वेश्चन में कितना टाइम देखना है। टाइम मैनेजमेंट किसी के कहने पर नहीं रहा जाता है कि 5 नंबर के क्वेश्चन में 10 मिनट देना है, 10 नंबर के क्वेश्चन में 20 मिनट देना है, ऐसा नहीं। टाइम मैनेज आपके डिपेंड करता है आप कितना तेज लिख पाते हैं। बात को समझ रहे हैं, स्पीड में, थोड़ा सा स्पीड में लिखा जाता है, बड़ा बड़ा लिखा जाता है। उसके बाद आपका क्वेश्चन आता है कि सर क्या हैंड राइटिंग मैटर करती है, तो हाँ हैंड राइटिंग मैटर करती है, लेकिन आप जानते हैं हैंड राइटिंग नेचुरल होता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है तब जाकर हैंड राइटिंग सुधार होता है ना। आप खुद समझ सकते हैं, एक साइकोलॉजिकल होता है बात, एक आपका काफ़ी अच्छा लिखा हुआ हो, एक घटिया लिखा हुआ, मतलब ख़राब लिखा हुआ हो, आपका किसकी तरफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, जो सुंदर लिखा हो। हैंड राइटिंग मैटर नहीं करना चाहिए इंजीनियरिंग में, लेकिन एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है, और अच्छा हैंड राइटिंग देख के उधर अट्रैक्शन आ ही जाता है, तो हैंड राइटिंग मैटर करता है। लेकिन यदि आपका हैंड राइटिंग अच्छा नहीं है तब क्या कर सकते हैं, तो अब बड़ा बड़ा रख सकते हैं, है ना, राइटिंग को क्या कर सकते हैं, थोड़ा बड़ा बड़ा लिख सकते हैं। क्योंकि यदि आपका राइटिंग एकदम ख़राब है तो ऐसा नहीं है, डॉक्टरी लैंग्वेज नहीं लिखना है, आपको ऐसा लिखना है कि उसको समझ आए, तो थोड़ा थोड़ा गैप बढ़ा सकते हैं, थोड़ा थोड़ा बड़ा करके गैप बढ़ा देंगे तो ज़्यादा समझ आता है। कुछ लोगों का राइटिंग होता है एकदम टेढ़ा करके लिखते हैं, समझ नहीं आता, थोड़ा बड़ा कर लीजिएगा और थोड़ा दूर कर लीजिएगा। लेकिन एक बात जान दीजिएगा आपका कि हैंड राइटिंग मैटर करता है, आपको अच्छा लिखेंगे अच्छा नंबर मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आएगा आपका क्वेश्चन कि सर किस में लिखें, हिंदी लिखें, इंग्लिश लिखें, मिक्स लिखें। तो देखिए हम तो ये कहेंगे आपसे मिक्स लिखा जाता है। यदि इंग्लिश लिख देंगे अच्छी बात है, हिंदी लिख देंगे अच्छी बात है, लेकिन मिक्स लिखेंगे और अच्छी बात है, क्योंकि डिप्लोमा का टीचर जो चेक कर रहा है हो सकता है उसको हिंदी ना आ रहा हो सकता है हिंदी ना आता हो, ज़्यादा इंग्लिश आता हो, काट देगा, है ना। यदि उसको इंग्लिश आता रहेगा, हिंदी में टोटली लिख देंगे, काट देगा, है ना। तो बात को समझ रहे हैं, उसको मिक्स लिखिए, उस पर डिपेंड कर दीजिए, वो कन्फ्यूज रखे। आप कुछ इंग्लिश में लिखना है, कुछ इंग्लिश, यानी क्या करना है आपको, आंसर लिखते समय क्या करना है आपको, मिक्स करके लिखना है। ठीक है, लेकिन बात को समझ रहे हैं, लेकिन सबसे पहले एक काम करिएगा, एक काम ये आप खुद अनुभव किए होंगे, आप शुरू से ही अनुभव किए होंगे, क्वेश्चन को ना बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। कहने का मतलब क्या है, क्वेश्चन में ना कुछ ऐसे शब्द रहते हैं जो छूट जाते हैं, है ना। तो क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना है। कह देगा कि फिलेट वायर, मान लीजिए कि कह देगा ना फिलेट वेल्ड के, है ना, हानि लिखी है ना। अब देखिए फिलेट वेल्ड के हानि लिखिए, कह दिया हो, या फिर सिर्फ कह देगा वेल्ड के हानि लिखिए। तो क्या होता है ना, जब आप पढ़ेंगे बुक तो उसमें जो आप बुक पढ़े रहेंगे ना उसमें हानि नहीं दिया रहेगा। एक हम एग्जांपल ले रहे हैं, जो आप बुक पढ़े रहेंगे उसमें हानि नहीं दिया रहेगा, उसमें क्या दिया रहेगा कि बिल्ड का लाभ।
आप क्या करेंगे, बिल्ड सुने, क्योंकि आपके बुक में मिला है लाभ, बुक में आप पढ़े थे लाभ, आपको पता है लाभ है। हानि कभी पढ़े नहीं थे, एग्जाम में क्या गया कि बिल्ड के हानि लिखिए, अब क्या लिख देंगे तुरंत लाभ, बाद में आएंगे मिलाएंगे तो अरे यार लाभ लिख दिए। आपके साथ ऐसा होता होगा, क्वेश्चन कुछ और रहता है, वहाँ जल्दी जल्दी में समझ कुछ और जाते हैं, लिख कुछ और देते हैं, है ना। मेरे साथ भी होता है, हर स्टूडेंट के साथ होता है। तो लिखने से पहले सबसे पहले क्वेश्चन को टाइम दीजिएगा, अच्छे से पढ़ने के लिए पढ़िएगा, अच्छे से समझिएगा कि आखिर ये कह क्या रहा है, बात को समझ रहा है। कुछ भी लिख देगा, जैसे लिख देगा कि, है ना, लिखेगा, हाँ लिखेगा फ्लूइड क्या होता है, ऐसा लिख देगा फ्लूइड क्या होता है, क्या होता है ना। लिक्विड के बारे में समझाइए, लिक्विड के बारे में समझाइए। अब क्या करेंगे कि पूरा फ्लूइड के बारे में लिख देंगे और लिक्विड छूट जाएगा आपको, है ना। लिक्विड यहाँ छोटा सा है, लिक्विड के बारे में बताइए। फ्लूइड तो एक अलग क्वेश्चन हो गया, लिक्विड अलग क्वेश्चन हो गया, ऐसा भी समझना है। एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन आ जाता है, ये सारी चीज़ों को अच्छे ध्यान रखना है। फ्लूइड क्या है, लिक्विड के बारे में समझाइए। अब सिर्फ लिक्विड के बारे में लिख देंगे, अब सिर्फ फ्लूइड के बारे में लिख देंगे, ऐसा नहीं करना है। इसमें 2 क्वेश्चन है, तो क्या करना है कि अच्छे से समझना है कि क्वेश्चन कह क्या रहा है ना। तो सबसे पहले लिखने से पहले क्या करिएगा कि अच्छे से कर लेना है। उसके बाद क्या करना है, आपको क्वेश्चन लिखिएगा, ठीक है। उसके बाद एक कोशिश करिएगा कि आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ना छूटे। अभी हम बताएंगे लिखना कैसे, अभी हम जो आप लोगों का क्वेश्चन आया था उसके बारे में बात कर रहे हैं। एक ऐसा करना है कि एग्जाम में छोड़ना कुछ नहीं है। यदि आप 2 नंबर का क्वेश्चन छोड़ देते हैं, एकदम नहीं आता है तो छोड़ना ही है भाई। अब वो कुछ पूछ देगा ऐसा, आपको एकदम नहीं आता है, लेकिन आप पढ़े हैं साल भर, सेमेस्टर पूरा पढ़े हैं, तो ऐसा तो नहीं हो जो पूछेगा वो सुने नहीं रहेंगे, कुछ ना कुछ तो सुने रहेंगे, है ना। तो आपको कोशिश ये करना है कि छूटे कुछ ना। गलत लिखेंगे काट देगा, यही नहीं कहेगा 5 नंबर क्वेश्चन, यदि कुछ भी लिख देंगे, 1 पेज भर देंगे 5 नंबर क्वेश्चन में, कुछ भी तो सुने रहेंगे ना, भर देंगे तो क्या वो 1 नंबर 2 नंबर नहीं देगा। 9 लिखने से अच्छा है, 0 नंबर लिखने से पाने से अच्छा है कि 1-2 नंबर पाएँ। तो एक बात याद रखिएगा, सारा क्वेश्चन करना है ना। अब जो जैसे न्यूमेरिकल आ गया, अब न्यूमेरिकल तो कर नहीं पाएंगे, लेकिन कोशिश करना है कि सारा क्वेश्चन थ्योरी में करें, एक भी ना छूटे। यदि आप 2 नंबर वाला छोड़ देते हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन कोशिश करिएगा कुछ ना छूटे, कुछ बना के ही लिखना है। लेकिन सॉल्व क्या करना है, सबसे पहले अच्छा क्वेश्चन जो आप जानते हैं, उसके बाद सॉल्व सारा क्वेश्चन करना है, एक एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्योंकि 0 नंबर पाने से अच्छा है कुछ ना कुछ हम नंबर क्या करें, पाएँ, ठीक है। उसके बाद क्या है कि आप अपना देख सकते हैं कि 5 नंबर का क्वेश्चन है तो कितना बड़ा लिखें, ये अपने अनुसार आप समझ सकते हैं कि 10 नंबर का क्वेश्चन है तो कितना बड़ा लिखना चाहिए। क्योंकि समझिएगा, अब देखिए क्वेश्चन कैसे आएगा, सिर्फ लिख देगा ना। अब देखिए लिख देगा कि हाँ किसी और के बारे में ले लें, देखिएगा आरसीसी के बारे में, आरसीसी के बारे में बताइए, क्या कह देगा ये, आरसीसी के बारे में बताइए। अब देखिए 1 लाइन का क्वेश्चन आरसीसी के बारे में, एक क्वेश्चन मान लेते हैं, आगे आपका 5 नंबर का, क्या आ गया आपका 5 नंबर का। तो आपको आरसीसी के बारे में क्या बताना पड़ेगा, ये नहीं कहेंगे जब सीमेंट कंक्रीट में रेनफोर्समेंट को डाल देते हैं तो हो जाता है आपका आरसीसी। आरसीसी टेंशन में भी मजबूत होता है, स्ट्रांग होता है, कंप्रेशन में भी स्ट्रांग होता है। ऐसा लिखेंगे, 1 पेज में भी लिख देंगे तो क्या ये 5 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो यदि आपको ऐसा छोटा क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि उसके आंसर छोटा होंगे, लेकिन उसको बड़ा करके लिखना आपकी मजबूरी है। यदि 5 नंबर का क्वेश्चन आ गया कि आरसीसी क्या है, तो 1 पेज में आप कितना भी अच्छा लिख दीजिए, वो 5 नंबर नहीं मिलने वाला है। तो क्या करना है आपको, आरसीसी के बारे में लिख दीजिए कि जब सीमेंट बालू गिट्टी का मिश्रण कंक्रीट कहलाता है, कंक्रीट कंप्रेशन में मजबूत होता है, टेंशन में कमज़ोर होता है, टेंशन में मजबूत करने के लिए इसमें 6 डालते हैं। उसके बाद डाल दीजिए कि टाइप ऑफ कंक्रीट सेक्शन, अंडर एनफोर्समेंट, ओवर एनफोर्समेंट, बैलेंस सेक्शन। उसमें कुछ ना कुछ एमआर वगैरह कुछ ना कुछ सारी चीज़ें बना के आपको मजबूरी है लेंदी लिखना, क्योंकि क्वेश्चन कितना है 5 नंबर का। यही क्वेश्चन 2 भी नंबर का आ सकता है, 2 नंबर का आरसीसी के बारे में बताइए, ये आरसीसी क्या होता है, यही क्वेश्चन आगे लिख देगा 2 नंबर का। तब क्या लिखेंगे, जब सीमेंट कंक्रीट का को टेंसाइल में मजबूत करने के लिए उसके टेंसाइल जोन में 6 डाल देते हैं तो आरसीसी होता है। बस 2 लाइन का, ज़्यादा नहीं, क्योंकि आप इसमें 10 लाइन 50 लाइन भी लिख देंगे तो 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 ही नंबर मिलेगा, है ना। तो यही है। उसके बाद क्वेश्चन आ जाएगा आपका, क्या एग्जामिनर सारा वर्ड देखेगा, मतलब कि एग्जामिनर एक एक वर्ड पढ़ेगा तो पढ़ सकता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है।
लेकिन आप जानते हैं वो एक एक वर्ड नहीं पढ़ता है ना। लेकिन एग्जामिनर के पास इतना अनुभव है, क्योंकि क्या है कि उसके पास बहुत सारे आंसर आते हैं उसके साथ, है ना। वो बहुत सारा कापियाँ तक चेक कर चुका है। तो आपका आंसर, अब खुद हम ड्राइंग पढ़ाते हैं या फिर ड्राइंग में इतना सारा लाइन रहता है, हम 1 मिनट में देखते ही वहीं नज़र जाता है जहाँ वो गलत रहता है, ठीक है। तो एग्जामिनर है, बहुत सारी कापियाँ उसके सामने आती रहती हैं। आप कितना भी कोशिश करेंगे उसको भरमा दें, लेकिन जहाँ आप गलत करेंगे वहाँ नज़र चला जाएगा। तो कोशिश ये करना है कि उसको ज़्यादा बेवकूफ़ न बनाएं। बिना बेवकूफ़ बनाने तो नंबर नहीं मिलेगा, लेकिन ज़्यादा नहीं। ऐसा नहीं कि लगातार 3-4 क्वेश्चन बना के गलत लिख दें, ऐसा नहीं करना है। आप सरसरी निगाहों से पेपर देखे रहेंगे, आपको पता है कि मेरे मतलब कि पूरे पेपर में 3 क्वेश्चन एकदम नहीं जानते हैं, तो क्या करना है आपको, 2-3 क्वेश्चन अच्छा लिखना है, उसके बीच में एक गलत वाला घुसाना है, फिर अच्छा लिखना है, गलत वाला घुसा देना है। यदि आप एकदम अच्छा क्वेश्चन बाद में एकदम गलत वाले करेंगे तो वो समझ जाएगा कि गलत वाला क्वेश्चन कर रहा है, वो बिना पढ़े ही काट देगा वो, क्योंकि वो जान गया कि लास्ट में सारा इसको जो नहीं आता है बना के लिखा है। तो बात को समझ रहे हैं। तो वही चीज़ है, एग्जामिनर को ऐसा करना है कि खुद कन्फ्यूज रहे, है ना। उसको कन्फ्यूज कर देना है, कुछ अच्छा क्वेश्चन बीच में एक गलत, अच्छा क्वेश्चन बीच में गलत। ऐसा नहीं करना कि शुरू में अच्छा कर दें, पीछे पूरा गलत। तो पीछे जितना गलत करेंगे उसके माइंड में आएगा, काट देगा पूरा। तो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो पूरा पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है। लेकिन मान के क्या चलिए, हम लोग भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, एग्जामिनर पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ता है। तो एग्जामिनर पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ता है तो फिर नंबर कैसे देगा। तो वही काम आता है आपका फिगर, ठीक। तो क्या करना है, यदि हर एक क्वेश्चन में फिगर, यदि क्वेश्चन है उससे रिलेटेड फिगर है तो आपको फिगर क्या करना है, बना देना है। यदि आपका एग्जामिनर फिगर देख लेगा, ये आपका साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है। फिगर देख लेगा, वो जान जाएगा लड़का को आता है। फिगर देखने के बाद वो अंदर देखेगा ही नहीं लड़का क्या लिखा है। देखने का मतलब शुरू का देखेगा, लास्ट का देख लेगा। लेकिन फिगर आपका क्या रखता है, इंपॉर्टेंट होता है। कुछ की पॉइंट होते हैं, उसको लिखते समय हाईलाइट कर देते हैं, है ना। तो यही सारा क्वेश्चन था आप लोगों का। आई होप आप लोग समझेंगे कैसे कैसे क्या करना है। फिर भी हम एक बार अच्छे से बताते हैं आंसर लिखना कैसे है, समझिएगा। सबसे पहले मान लीजिए आ गया आपका कोई भी क्वेश्चन आ गया, है ना। सबसे पहले मान लेते हैं एक सिंपल क्वेश्चन आ गया, है ना। और कह देगा क्या कहेगा, किस सब्जेक्ट का हम बात कर लें, है ना। हाँ, जैसे कि मान लीजिए एस्टिमेटिंग कास्टिंग का, वो लिख दिया कि एस्टिमेट कितने प्रकार के होते हैं बताइए, है ना। एस्टिमेट कितने प्रकार के होते हैं बताइए, ठीक है। ऐसा कह दिया वो, है ना। अब समझिएगा, एक क्वेश्चन मान लीजिए कितने नंबर का आ गया, 5 नंबर का, है ना। ये बड़ा वाला क्वेश्चन की हम बात करें। छोटे वाले को क्या कोई पूछता है, छोटे वाले को छोड़ दीजिए, छोटा वाला कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, लेकिन छोड़ना नहीं है, ठीक है। अब समझिएगा, आ गया एस्टिमेट कितने प्रकार के होते हैं सब बताइए। तो देखिए, आंसर लिखने से पहले आप क्या करिए, आंसर को 3 भाग में डिवाइड करना होता है। सबसे पहले क्या होता है आपका इंट्रोडक्शन, उसके बाद होता है आपका मेन पोर्शन, क्या होगा, उसके बाद होगा आपका कंक्लूजन, है ना। क्या हो जाएगा आपका इंट्रोडक्शन, मेन पोर्शन और क्या होगा कंक्लूजन। अब देखिएगा, इस क्वेश्चन में सिर्फ पूछा है एस्टिमेट कितने प्रकार के होते हैं बताइए, लेकिन एग्जामिनर को आपको बताना पड़ेगा हमको बहुत सारी चीज़ें आती है। तो सबसे पहले आपको लिखना है कि एस्टिमेट क्या होता है, क्योंकि उसको पहले बताइए कि मेरे भाई एस्टिमेट क्या होता है। डायरेक्ट ये नहीं लिखना है कि एस्टिमेट इतने नाना प्रकार का होता है, ऐसा नहीं। सबसे पहले बताइए कि एस्टिमेट क्या होता है, उसके बाद बताना है मेन बॉडी जो है, उसी में बताना पड़ेगा आपको सारा जो मेन आंसर है आपका कि इतने प्रकार का होता है। इसी में फिगर बनाना पड़ेगा, इसी में कुछ डायग्राम वगैरह बनाना हो। फिगर अलग चीज़ होता है, डायग्राम अलग चीज़ होता है, ठीक है। फिगर बनाना हो, डायग्राम हो, तो सारा कुछ की पॉइंट होते हैं उसमें अंडरलाइन कर देते हैं। सारा मेन किस में रखना पड़ेगा आपको, इसमें रखना पड़ेगा कि डिटेल एस्टिमेट क्या होता है, ट्यूब रेट एस्टिमेट क्या होता है, प्लिंथ रेट एरिया क्या होता है, प्रिलिमिनरी एस्टिमेट क्या होता है, रिवाइज एस्टिमेट क्या होता है, सप्लीमेंट्री एस्टिमेट क्या होता है, सारा चीज़ इसमें लिखिए। उसके बाद कंक्लूजन लिखिए आप। कंक्लूजन में क्या लिखेंगे
कि सबसे अच्छा डिटेल एस्टिमेट होता है, क्योंकि एक एक के बारे में डिटेल से बताया गया रहता है। कंक्लूजन है ना, आप कोई भी क्वेश्चन हो ऐसा कंक्लूजन लिख देना है कि सब इसके बारे में ये होता है ना, बात को समझ रहे हैं। तो बस आपका मेन यही है, सबसे पहले ऐसा नहीं कि उसको डायरेक्ट उसको लेके चला जा रहा है, आपको आपका बुक आपका कॉपी पढ़े तो एक फ्लो मिलता रहे उसको। यदि आप ऐसा कर देते हैं तो आपको नंबर देगा, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए कि अभी बहुत सारा क्वेश्चन हो सकता है, जैसे कि मान लीजिए हम सोच के तो नहीं आए थे ना, जैसे कि क्वेश्चन एस्टिमेट हो गया, जैसे कि जैसे आ गया आपका कि क्या हो गया कि बट जोड़ के बारे में है ना, जैसे कहा गया कि बीम के प्रकार लिखिए, तो सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा, आपको समझ आ गया होगा, इंट्रोडक्शन में बीम लिखिए, उसको बताइए कि बीम होता क्या है ना। उसके बाद लिखिए कि है ना, उसके बाद लिखिए बीम के प्रकार। उसके बाद उसमें कंक्लूजन में आप खुद इंजीनियरिंग कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए। कंक्लूजन में दे सकते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम में नीचे 6 डालते हैं, है ना, क्योंकि नीचे टेंसाइल होता है। बहुत सारी चीज़ इसमें लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह आप उसको डिफाइन कर लेना है ना। लेकिन टाइम मैनेजमेंट आपको डिपेंड करेगा। अब टाइम मैनेजमेंट हुआ या फिर अब क्वेश्चन क्या हुआ, अब समझिएगा। सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट की बात है तो उसके लिए आप खुद सीरीज देख सकते हैं, है ना, बहुत तरह के सीरीज आती हैं, तो आप एक सीरीज ले सकते हैं। आप देख सकते हैं किस क्वेश्चन पे, ज़्यादा नहीं 1-2 दिन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं सीरीज के थ्रू कि किस क्वेश्चन पे कितना टाइम देना है, किस क्वेश्चन को कितना बड़ा लिखना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें सीरीज से, अब सीरीज तो मिल ही जाएंगे, सीरीज में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये आपका मेन हुआ। बाकी इसको एक आपके कॉपी में फ्लो बनना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका, यदि आप ये स्ट्रेटजी अपनाते हैं तो मेरी गारंटी है आपको नंबर मिलेगा, क्योंकि मुझे भी नंबर मिला था। मेरा भाई खुद डिप्लोमा करता है, अभी इलेक्ट्रिकल का कभी कभी पढ़ाता है, उसको भी नंबर मिलता है मेरा भाई, हम बताएं कैसे लिखा जाता है, ठीक है, उसको भी नंबर मिलता है। तो आपको नंबर मिलेगा, मेरी गारंटी है। अब बताइएगा आपका सेशन कैसा लगा, और सब्सक्राइब जरूर करिए और करवाइए। फिर एक बार हम कंक्लूजन देख रहे हैं, देखें क्या। सबसे पहले अब देखिए, हम मेरा वीडियो बनाने का तरीका देख रहे हैं। सबसे पहले हम आए तो क्या बताएं कि इसके बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद बता दिए। अब हम कंक्लूजन देंगे सबके बारे में मिक्स करके। तो सबसे पहले क्या करना है, पेपर पाते ही 2 मिनट सरसरी निगाहों से देख लेना है, ठीक। उसके बाद क्या करना, आपको पता चल गया उसकी औकात क्या है, आपकी औकात क्या है। उसके बाद क्या करना है, सबसे पहले उस क्वेश्चन को लिखना है जो आपको आता हो। कुछ अच्छे से क्वेश्चन लिखना है। आप पेपर को सरसरी निगाहों से देखें तो आपको पता है कि किस क्वेश्चन को बीच में घुसाएंगे, गलत वाले को। कुछ अच्छा क्वेश्चन लिखिए, उसमें गलत वाले को घुसाइए, फिर अच्छा, फिर एक गलत, ऐसा स्ट्रेटजी अपनाना है। आंसर कैसे लिखना है आपको पता है, हम बताए हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन वाला पोर्शन, फिर मेन पोर्शन, फिर कंक्लूजन देना है। हैंडराइटिंग मैटर करती है, लिखना आपको मिक्स है। सबसे ज़रूरी, एग्जामिनर को आपका कॉपी देखकर निगेटिव थिंकिंग नहीं आना चाहिए। ये बात खास याद रखिएगा। हंसिया एक तरफ खींचिएगा, पतला खींचिएगा। एग्जामिनर को भरमाने की कोशिश मत करिएगा, एग्जामिनर है, उसके बाद बहुत नॉलेज है, ठीक है। और एक बात, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, ये तो हम बता रहे थे, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। उसके बाद सीरीज आप ज़रूर पढ़िएगा। यदि कोई बहुत तेजुखा बनता है, कहता है हम सीरीज नहीं पढ़ेंगे, हम बुक पढ़ेंगे, तो वो बेवकूफ़ी करता है। क्योंकि सीरीज पढ़ने से क्या होता है, अब ऐसा नहीं है कि वो पास नहीं हो पाएगा, नंबर नहीं उठा पाएगा, लेकिन आपको बहुत अच्छा नंबर उठाने के लिए क्या होता है, सीरीज पढ़ेंगे तो क्या होता है कि एक आइडिया लग जाता है कि हाँ इम्पोर्टेंट कौन सा है और नॉन इम्पोर्टेंट कौन सा है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आते ही आते हैं, जैसे स्ट्रक्चर मैकेनिक्स में देख लीजिए, बेंडिंग इक्वेशन, टॉर्जन इक्वेशन, इसमें से एक आएगा ही आएगा। आप उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे कि नहीं। यदि आप सीरीज नहीं पढ़ेंगे तो आपको आता है, लेकिन हो सकता है कि फंस जाए। लेकिन यदि आप सीरीज पढ़ेंगे, जानते हैं कि हाँ बेंडिंग इक्वेशन आता है, तो उस पर ज़्यादा फोकस कर लेंगे। लेकिन एकदम सीरीज के भरोसे नहीं रहा जाता है। कुछ लड़के होते हैं शुरू से ही सीरीज उठा लेंगे, ऐसा नहीं किया जाता है। सबसे पहले बुक को पूरा पढ़ा जाता है, सिलेबस में हो ना हो सारी चीज़ें पढ़ डालिए, है ना। उसके बाद क्योंकि एक दूसरे से टॉपिक रिलेटेड होते हैं, तो न्यूमेरिकली सब्जेक्ट होते हैं। ए वाला टॉपिक नहीं पढ़ेंगे न्यूमेरिकल, ए वाला फंसेंगे। तो बुक में पहले सारी चीज़ें पढ़ा जाता है,
एग्ज़ाम के टाइम आप सीरीज़ खरीदेंगे तो खुद पता चल जाएगा आपको क्या सिलेबस में है, क्या सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो यही आपको स्ट्रेटजी अपनाना है। एग्जामिनर को नेगेटिव थिंकिंग नहीं, क्वेश्चन सारा करना है, स्पीड अपने मेजर करना है, राइटिंग बना कर रखना है। और मेरे तरफ से आपको ऑल दी वेरी बेस्ट। एक इन्फॉर्मेशन है, रिवीजन क्लास हम शुरू करेंगे। रिवीजन क्लास आपका आएगा 4 तारीख से। रिवीजन क्लास जैसे कि 4th सेमेस्टर के लिए क्या आएगा, हाइड्रोलिक्स ड्राइंग। 5th सेमेस्टर के लिए क्या आएगा, सॉइल मैकेनिक्स ड्राइंग आएगा। और भी कोई सब्जेक्ट था, हो सकता है हमको टाइम मिलेगा तो हम सर्वे बनाएंगे। ठीक है, सर्वे का वीडियो नहीं डाले हैं तो वीडियो हम डालेंगे रिवीजन क्लास। और जानते हैं रिवीजन एकदम फास्ट में होगा, है ना। हम बहुत जल्दी जल्दी भी पढ़ा लेते हैं, आप लोग देखिएगा। अभी तो हम बहुत स्लो पढ़ाते हैं, हम जल्दी जल्दी पढ़ा लेते हैं। तो रिवीजन एकदम फास्ट करेंगे, आप लोग कमर कस के एकदम तैयार रहिएगा, एकदम भागेंगे वैशाली एक्सप्रेस की स्पीड से। ठीक है, तो सेशन को सब्सक्राइब कराइए। और आपसे रिक्वेस्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक चैनल को पहुँचाइए, क्योंकि है ना सारी चीज़ें हम बिना पैसे लिए सारी चीज़ें फ्री देंगे। नोट्स भी दिए, वीडियो भी, कोई पैसे की बात नहीं होगी। नहीं, लेकिन आपको सपोर्ट करना पड़ेगा, प्रॉमिस करके जाइए। ज़्यादा लोगों तक सेशन को पहुंचाइए, चैनल को पहुंचाइए। ओके, बाय बाय।